इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान देना। क्वेश्चन ये है, विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर EA इक्वल टू 0। आपको ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसने, ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसने। अब ध्यान दें, सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। सॉल्यूशन क्या आएगा भाई? अगर किसी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 करनी है, ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ था, अपने को पता है ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता है। अब आप ध्यान दें भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, इसको कम करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, और कम किया यहाँ से स्टार्ट किया, और कम किया यहाँ से स्टार्ट किया। फाइनली जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 करनी है तो ये वाली चीज़ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। अब वो कहता है क्या प्रैक्टिकली ऐसे ग्राफ पॉसिबल है क्या? तो क्या EA इक्वल टू 0 पॉसिबल है? तो अपन कहते हैं यस, यस। इन फ्री रेडिकल रिएक्शन द EA इक्वल टू 0। तो फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस होती है, जो मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है। इस बेसिक कंसेप्ट को, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इस बेसिक कंसेप्ट को अपन यूज में लेते हुए अपन ये देखेंगे कि कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पर आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए, जो मैं नोट करके लिख रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। इज गिवन ग्राफ इज पॉसिबल और नॉट। आपको एक ग्राफ दिया गया, ये इस तरीके से, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है कि रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये एनर्जी है आपके पास, ये रिएक्शन? तो अपन कहेंगे बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे आके रिएक्शन, मतलब मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे आके प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए। ग्राफ में चाहे हल्का सा चेंज आए, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आए, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। फिर बिल्कुल छोटा सा भी चेंज है, लेकिन ये चेंज होना मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा। तो ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा। अभी अपन इन दो बातों से, एक्टिवेशन एनर्जी 0 और इस कंसेप्ट से, अपन दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ EA फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको ऑप्शन दे रखा है, EA इज इक्वल टू डेल्टा H। आपको ऑप्शन दे रखा है EA लेस देन डेल्टा H। आपको दे रखा है EA इज इक्वल टू 0, और आपको दे रखा है EA ग्रेटर देन डेल्टा H। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप सॉल्यूशन को। देखो, रिएक्शन क्या है आपके पास? एक्सोथर्मिक है, मीन्स डेल्टा H नेगेटिव आ गया, EP माइनस ER की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ER ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? EP। अब जब ग्राफ बनेगा तो आप ध्यान दें, अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। अब आप ध्यान दें, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पर छोड़ नहीं सकते आप ग्राफ को क्या है? नीचे लेके ही जाना पड़ेगा आपको। तो ये कह रहा है कि इस समय क्या होगा? जो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपके पास, वो क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? इसको कम करना है, तो मैं इसको यहाँ ले गया, ये कम हो गई वैल्यू। और ऐसा ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ER ऊपर ही होना चाहिए। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं इस ER को यहाँ ले जाता हूँ। तो ग्राफ का नेचर, अब आप ध्यान दें, ग्राफ का नेचर जो है वो ये पॉसिबल है। अपन ने अभी इससे पहले पढ़ा था कि रिएक्टेंट सीधे सीधे किस में बदल सकता है? प्रोडक्ट में।
कौन सी रिएक्शन में ऐसा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ऐसा होता है। तो इस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होते होते वो वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो इस समय जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो एक्टिवेशन एनर्जी की कितनी आ जाएगी? 0। कहने का मतलब रिएक्टेंट सीधे ही किस में बदल रहा है? प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान दें, क्वेश्चन ये दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ EA फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम डेटा दे रखे हैं आपको, EA इज इक्वल टू डेल्टा एच दे रखा है, EA लेस देन डेल्टा एच दे रखा है, फिर दे रखा है EA इक्वल टू 0 और EA ग्रेटर देन डेल्टा एच। सॉल्यूशन पे ध्यान दें आप, अच्छा क्वेश्चन है ये। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स EP ग्रेटर देन क्या होगा? ER। प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। तो ग्राफ के नेचर में रिएक्टेंट ये है तो प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए आपका? ऊपर रहना चाहिए। अब अपन ने कहा मान लो जनरल ग्राफ खींचा है, ठीक। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ? कम करना चाह रहा हूँ। क्या कम करना चाह रहा हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी को। तो मैं ग्राफ को यहाँ तक ले गया, इसने कहा ठीक है यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा सर वापस ऐसा ही ग्राफ खींच दो जो इससे पहले खींचा था कि ER को यहाँ ले जाओ। पर आप देखें अगर ER को मैं यहाँ ले गया तो रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या वो किस में बदल जाएगा? एक्सोथर्मिक पे। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, भाई मैं ये काम करता हूँ कि मैंने ये कहा यहाँ तक रिएक्टेंट को किस में बदला? मैंने प्रोडक्ट में। पर ये कह रहा है प्रैक्टिकली ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। हल्का सा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और थोड़ी नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई? EA आ गई, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा एच। वो कह रहा है आप कितना भी कम करते जाओ, इस ER को कितना भी ऊपर लेते जाओ, जो EA आएगा इस रिएक्शन में, जो EA की वैल्यू आएगी वो किससे ज़्यादा आएगी? वो किसी भी हाल में डेल्टा एच से तो ज़्यादा आएगी। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इस वाले केस में D ऑप्शन सही होगा और EA की वैल्यू किससे ज़्यादा आएगी? डेल्टा एच से ज़्यादा। ठीक है, तो ये खास और देखते हैं।